काउंसलिंग का मतलब ही है कि हम किसी की बात को सुन रहे हैं और उस पे उनको कोई सुझाव या उनके ऑल्टरनेट्स दे रहे हैं। चाहे उसके साथ टॉक थेरेपी करी जाए, सीबीटी करी जाए, ईआरपी करी जाए, डीबीटी करी जाए। फायदा तभी होता है जब हम किसी व्यक्ति की दिल से बात सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे काउंसलिंग की। काउंसलिंग को अगर हम हिंदी में समझें तो इसका मतलब होता है किसी को राय देना। और ये भी माना जाता है कि बेस्ट काउंसलर्स जो होते हैं वो साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट नहीं होते, वो होते हैं आपके दोस्त या आपके माँ बाप या आपके भाई बहन जो आपको समझते हैं। वो नहीं जो आपको नहीं समझते, जो आपको दिल से समझते हैं और दिल से अच्छी राय देते हैं। और 90% काउंसलिंग तो एक्चुअली यही लोग करते हैं, प्रोफेशनली हम जाते भी नहीं हैं। और इसको मैंने पर्सनली कैसे एक्सपीरियंस किया, जबकि मैं खुद भी साइकेट्रिस्ट अभी नहीं बना था, मैं पढ़ रहा था। तो मेरा जो थीसिस था वो चाइल्ड साइकेट्री में था और मुझे बच्चों को देखना था। और मैंने उन बच्चों को देखा जो दिल्ली के टॉप साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट और उन सबको दिखा रहे थे। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा घबराहट होती थी कि मैं इनमें ऐसा क्या कर पाऊँगा, इनकी क्या मदद कर पाऊँगा। बट सरप्राइजिंगली क्या हुआ कि मैंने लगभग 30 बच्चों को देखा जो मेरे थीसिस का नंबर था, और वो सारे बच्चे मुझे मिले। और उस टाइम तो मोबाइल और ये सब इतना कॉन्सेप्ट भी नहीं था, तो मैं उनको लैंडलाइन को भी फ़ोन कर लेता था और मेरे पास टाइम भी बहुत ज़्यादा होता था कि बच्चे का क्या चल रहा है क्या नहीं। और मैंने ना उनको छोटे छोटे एडवाइस दिए कि अगर बच्चे में थोड़ा सा इशू आ रहा है कि जाओ इसको नीचे वाली दुकान पे भेज दो, कागज़ पे लिख के दे दो कि 5 रुपये की ये 5 स्टार लिख खाना चाहता है या 1 किलो दाल लेके आना चाहता है, ये वो। 6 महीने 1 साल के बाद कुछ चमत्कारी रिजल्ट्स मैंने देखे कि आधे बच्चे जो हैं उनके पेरेंट्स मेरे से बहुत ज़्यादा खुश हो गए। उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब ये चेंज तो तब भी नहीं आ पाया जब हमने बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया। और मज़े की बात यह है कि मुझे भी समझ नहीं आया है मैंने किया क्या, कि ऐसा मैंने क्या कर दिया। मैं तो सिर्फ बच्चों से बात करता था, प्यार से उनकी बात सुनता था, हाय हेलो कर लेता था। बाद में जब मैं साइकेट्रिस्ट बना और मैंने अपनी मैम से फाइंडिंग शेयर की, जब मैं कंप्लीट कर चुका था अपना थीसिस 3 साल का, जो हमारी एचओडी मैम थी, तो उन्होंने मुझे समझाया कि अगर आप किसी की बात दिल से सुन लो और उसे महसूस हो कि आपने उसकी बात मन से सुन ली है पहले, उसके बाद अगर उसको कोई छोटी सी राय दो जिसको वो करके थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करे, तो 80-90% काम यही हो जाता है। हम बड़ी बड़ी टर्म सुनते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। आजकल तो ये कॉमन लोगों को भी पता होता है, कॉग्निटिव थेरेपी, ईआरपी, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी, डीबीटी, डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, जो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटीज़ में होती है। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स हैं जिनका फ़ायदा होता है। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि काउंसलिंग वर्ड का एक्चुअली मतलब ये है कि आंखों से आंखें मिला के सामने वाले की दिल की बात तसल्ली से सुनना। इसलिए क्लिनिक में भी मैं ऐसा करता हूँ। मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, तो मैं काउंसलिंग का पार्ट नहीं देखता, सारिका मैम देखती हैं और हमारे दूसरे प्रोफेशनल देखते हैं जो साइकोलॉजिस्ट हैं। तो सारिका मैम उसको डिटेल में समझाएंगी। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, बट मैं एक ख़ास काम करता हूँ जो मैंने अपनी क्लिनिक में प्रैक्टिस की है, मैं अपना फ़ोन कभी पिक नहीं करता। फ़ोन मेरा हमेशा उल्टा होता है और मैं उनसे आंखों से आंखें मिला के बात करता हूँ और उनकी पूरी बात दिल से सुनने की कोशिश करता हूँ। हम जितना मर्जी स्मार्ट बन जाएं, अगर हम सामने वाले की बात दिल पे नहीं सुन रहे ना, तो भी उसे पता लग जाता है। तो इसी से हम समझ सकते हैं कि हमारे फ्रेंड्स, हमारे फैमिली मेम्बर्स इतने अच्छे काउंसलर क्यों होते हैं। बट कहीं दोस्तों कमी रह जाती है। कमी क्या रह जाती है कि वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, अपने आसपास जो घट रहा होता है उससे तुक्का लगाते हैं और उस हिसाब से राय देते हैं। तो कई बार ये होता है कि ये राय साइंटिफिक नहीं होती। जैसे डिप्रेशन के केस में होता है, वो बोलते हैं आप सैर करो, आप बादाम खाओ, आप काजू खाओ, आप मेडिटेशन करो, जबकि पेशेंट की ऐसी हालत नहीं होती। तो उसमें कई बार फैमिली मेम्बर्स को समझाना पड़ता है कि इनको ज़्यादा राय या ज़्यादा ज्ञान ना दें। तो उस टाइम फिर एक प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ती है। तो ओवर टू सारिका मैम कि मैम ये काउंसलिंग साइंटिफिकली क्या है। मैंने तो एक लेमन टेक बताया। दोस्तों, काउंसलिंग का मतलब ही है कि हम किसी की बात को सुन रहे हैं और उस पे उनको कोई सुझाव या उनके ऑल्टरनेट्स दे रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए, एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि किसी व्यक्ति ने कहा कि मेरे दोस्तों के साथ बहुत अच्छा रिश्ता नहीं है। तो जब हम उनको सुनेंगे कि मैं जब भी कोई अपनी बात कहता या कहती हूँ, वो मुझे बिल्कुल हल्के में ले लेते हैं, या मेरे मम्मी पापा मेरी बात को समझते नहीं हैं या सुनते नहीं हैं, या मेरे बड़े भाई बहन मुझे सुन नहीं रहे हैं या समझ नहीं रहे हैं, सलाह पे सलाह दिए चले जा रहे हैं, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, जिसके कारण मुझे उनसे बात करना ही अच्छा नहीं लगता।
और व्यक्ति धीरे 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 अपने सामाजिक संबंधों से दूरी बना लेता है। तो काउंसलिंग, ये जो काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट जो होते हैं वो साइंटिफिक सलाह देते हैं, यानी कि जो बुक्स में जिनके ऊपर स्टडीज़ करी गई हैं, रिसर्चेस करी गई हैं, वो एक व्यक्ति पर तो हुई नहीं है, उस सिचुएशन में कम से कम कई लोगों पर करी गई हैं, उसमें उनके रिजल्ट्स देखे गए हैं। तब हमने बताया कि हाँ, इस तरीके की समस्या पर हमें CBT करना चाहिए। अगर ये व्यवहार है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति लिफ्ट पे चढ़ने से डर रहे हैं, एक्सकलेटर पे चढ़ने से डर रहे, तो भाई हमें ERP करनी चाहिए। कोई व्यक्ति है जिसकी बात कोई सुन ही नहीं रहा, उसके घर में कोई है ही नहीं, ख़ासतौर से महिलाओं के साथ ये देखा जाता है कि बच्चे स्कूल चले गए, पति अपने ऑफिस में बिज़ी हैं, सास ससुर अपने में लगे हुए हैं और किसी के यहाँ नहीं भी रह रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली है, वहाँ महिला अपनी बात नहीं कह पा रही है या अपने मन की बात नहीं बता पा रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि घर में ऐसी कोई समस्याएं होती हैं जो हम अपने दोस्तों से या रिश्तेदारों से नहीं कह सकते हैं। लगता है कि मेरे घर की बदनामी होगी, मेरे पति की बदनामी होगी, मेरी बदनामी होगी। सोशल फोबिया सबको होता है, वी आर सोशल ह्यूमन बींग्स। इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि एक कहावत भी है साइकोलॉजी और साइकेट्री में कि जब भी कोई आपकी बात नहीं सुनता तो आप एक साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम अपने मम्मी पापा से बात करते हैं, भाई बहन से बात करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, तो उनके हमारे मन में ना ऑलरेडी एक इमेज होती है और उस इमेज के थ्रू वो हमें राय देते हैं। जबकि एक प्रोफेशनल जब बात करता है तो उसमें हमें कोई भी हिचकिचाहट नहीं होती। कई बार घर वाले इतने हैरान होते हैं, जैसे कोई पेशेंट मुझसे बात करता है या सारिका मैम से बात करता है, तो वो 10 साल पुरानी बात उन्होंने घर वालों को कभी बताई नहीं कि कभी किसी ने उनको छेड़ा था गलत ढंग से, जो कि वो 10-15 मिनट के बाद ही एक प्रोफेशनल को बता देते हैं। ऐसा क्यों होता है? हम सारिका मैम से। बिल्कुल सर, क्योंकि जो एक प्रोफेशनल है वो कभी भी जजमेंटल नहीं होता, वो कभी भी ये नहीं कहता या अपनी सलाह को सामने वाले से करने के लिए मजबूर नहीं करता कि आप ऐसा करो। वो उसको ऑल्टरनेटिव्स देता है कि आप ऐसा कर सकते हैं, या आपकी परिस्थिति इस तरह की बने तो आप अपनी बात उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जो आप पे ट्रस्ट करता है। आप जिस पर ट्रस्ट करते हैं, आप दोनों एक दूसरे को समझ पाते हैं, सुन पाते हैं, तो वो बताएगा। कभी किसी समस्याओं को हम किसी के साथ खुल के नहीं कह सकते। जैसे कि सेक्सुअल अब्यूज़ की बात करी जाए तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चा आके घर में बताता है, पर वो उनके आसपास के घरों में ही किसी रिश्तेदार से होता है या उनके बड़े भाई बहन। दोस्त, आपको सुन के बुरा लगेगा या कुछ लोग चौंक भी जाएंगे, होता है कि उनके बड़े भाई बहन या उनके कोई आपसी करीबी रिश्तेदार, अंकल्स, आंटी, ऐसा नहीं है कि मेल्स ही ऐसा करते हैं, कई बार फीमेल्स भी करती हैं, मेल्स का भी सेक्सुअल अब्यूज़ होता है, तो वो बता नहीं पाते हैं। और जब बताते हैं, घर में उस बात को एक्सप्रेस करते हैं, तब घर में ये कहता है ऐसे नहीं कहते बाहर, घर में बहुत बदनामी हो जाएगी, घर में कलेश हो जाएगा, पापा बहुत गुस्सा हो जाएंगे या मम्मी गुस्सा हो जाएंगे, हमारे रिश्तेदार चले जाएंगे। तब वो बच्चा उस समय तो चुप हो जाते हैं, पर वो बात उनकी मन में दबी रह जाती है। तो कहीं ना कहीं उनका डिसफंक्शनिंग जब उनके आगे जीवन में आती है, उनको भी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। और वो अगर घर में वो बात करते हैं तो उनके घर वाले कहते हैं कब से बचपन की बात को अपने घर में मन में बना दे, अब तो तुम इतने बड़े हो गए, अब तो जाके तुम सबसे निपट सकते हो, इसमें कौन सी डरने की बात है। उनके लिए वो सामान्य है, पर वो व्यक्ति उस चीज़ से गुजरा है। तो जो एक प्रोफेशनल होता है वो पहले तसल्ली से उनकी बात को सुनता है, उनके वो स्ट्रेसोस यानी कि उन्हें कहाँ से तकलीफ़ हो रही है जिसके कारण वो अपने सामान्य जीवन को नहीं जी पा रहे हैं, उदास रह रहे हैं, या वो सामाजिक कार्यक्रमों में बहुत खुलकर भाग नहीं ले रहे। बहुत अच्छी डांसर है पर वो सबके सामने डांस नहीं कर पा रही है, अकेले में डांस करती है। क्यों? क्योंकि उसका बचपन में एक सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ था, किसी ने उसे गलत तरीके से टच कर लिया था, तो वो पब्लिक प्लेस पर उस बात डांस करने में कंफर्टेबल नहीं है, जिसके कारण उसकी बहुत सारी दोस्ती पर, उसके काम पर, अब आपको लगेगा कि वो डांस के लिए उनका काम फंक्शनिंग ख़राब हो गई, वो अपना ऑफिस में काम नहीं कर पा रहे। तो जब उनके बारे में गहरी जांच होगी, उनका
अपने थेरेपिस्ट के साथ बैठेंगे, थेरेपिस्ट उन्हें बहुत गौर से सुनेगा। जैसे सर ने बताया कि फ़ोन बीच में बजना, घर वालों में क्या होता, बात करते करते मम्मी का फ़ोन आ गया, हाँ सूरज सब्जी ले आना। उसने कहा मैं अपनी इतनी इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, आपको सब्जी लाना समझ आ रहे। झगड़ा हो गया, बात तो ख़त्म हो गई, बच्चा उठ के चला गया या पत्नी उठ के चली गई और काउंसलिंग अलग रह गई। पर काउंसलर्स जो होते हैं उनकी बात ध्यान से सुनते हैं, उनकी बात को वो जजमेंट नहीं करते हैं, कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं। घर वाले उस पर क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कभी कभी, वो नहीं करते। तो एक अच्छा काउंसलर और एक अच्छा थेरेपिस्ट जब अपनी बात सुनता है तब व्यक्ति तसल्ली से अपनी बात को एक प्रोफेशनल को बताता है। चाहे उसके साथ टॉक थेरेपी करी जाए, CBT करी जाए, ERP करी जाए, DBT करी जाए या अदर थेरेपीज़ जो हैं वो करे जाएं। फ़ायदा तभी होता है जब हम किसी व्यक्ति की दिल से बात सुनते हैं। हाँ दोस्तों, इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट एक और भी चीज़ है, वो ये है कि बच्चे बुली होते हैं। कई बार क्लास में उनका कोई लंच खा लेता है या उनकी कॉपी चुरा लेता है या उनकी रबड़ पेंसिल ले लेता है और वो बच्चे डराते हैं कि वो दूसरों को नहीं बोलेंगे। मैं तो एक बार हैरान हो गया था खुद भी कि इसका इफ़ेक्ट जो है कई बार 35, 40 साल की उम्र तक भी रहता है। और मुझे आज भी याद है एक सज्जन के बारे में जो आए थे, तो उनको पॉटी आ रही थी, तो उन्होंने टीचर को बोला, 1 बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला और टीचर ने उनको नहीं जाने दिया और गुस्से में डांट दिया और उसके बाद उनकी पॉटी कपड़ों में ही निकल गई और उसकी वजह से आज भी उनको सोशल एंग्जाइटी थी। तो और ये बात वो खुल के अपने पेरेंट्स को बता भी नहीं पाए। जब उन्होंने बात मुझे बताई तब भी वो रो रहे थे। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमें लगता है कि ये तो छोटी सी बात है, इसमें क्या हो गया, ये बचपन का है। बट बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, एक होता है रिप्रेस करना, अपनी भावनाओं को दबाना, और एक होता है एक्सप्रेस करना। तो एक प्रोफेशनल के सामने आप न्यूट्रली अपने मन की बात को रख पाते हैं। कई बार सिर्फ बात रख पाने से ही आपकी काफ़ी हद तक सोल्यूशन हो जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन इतना डिसफंक्शनल है कि उसमें कोई सोल्यूशन ही नहीं है, फिर भी वो प्रोफेशनली बार बार आते हैं कि कोई तो है जो हमारी मन की बात को सुनता है और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा पाते हैं, जिसको वेंटिलेशन भी बोलते हैं। बिल्कुल सर, एक ऐसे में कपल का एग्जांपल दूंगी कि वो दोनों आए, दोनों की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, लव मैरिज करी थी उन्होंने और 6-7 साल से रिलेशनशिप में थे। उसके बाद उन्होंने शादी करी और शादी के कुछ उन्होंने 7-8 साल भी बहुत अच्छे जीवन में गुजारे। पर उनमें अचानक से उन दोनों के बीच में कुछ झगड़े होने लगे, कहीं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे से कटे रहने लगे और अपनी एक दूसरे की बात बता नहीं पाते थे। तो पहले उनकी वाइफ आई तो उन्होंने बताया अपनी बात को कि आजकल ना हम दोनों के बहुत झगड़े बढ़ गए हैं और हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तो हम लोग डिवोर्स की तरफ सोच रहे हैं। जब उनके हस्बैंड के पार्ट को सुना तब उनका भी एक ही मत था कि पहले प्यार था वो प्यार ही ख़त्म हो गया, ये अब वो केयर नहीं करती, ये मेरी तरफ ध्यान नहीं देती। जब दोनों को एज ए कपल सुना गया तो ये मालूम पड़ा कि कुछ थोड़े से जो व्यवहारों में परिवर्तन आया था। तो उनकी पत्नी के अंदर जो समस्या थी वो ये थी कि वो अपनी बात को हमेशा दबा लेती थी, यानी कि वो रोज़मर्रा की बातों को अपने पति के साथ कम्युनिकेट नहीं करती थी और फिर अचानक से एक दिन भड़क जाती थी। और पति में एक चीज़ थी, जिस दिन वो ज़्यादा गुस्सा करती थी वो कमरा छोड़ के चले जाते थे। तो उन दोनों के बीच में आपस में बातचीत नहीं हो रही थी, जिसके कारण उनका रिश्ता इतना ख़राब हो गया कि उन्होंने यहाँ तक ये मान लिया कि हम दोनों को डिवोर्स ले लेना चाहिए। तो आपस का कम्युनिकेशन पुअर होने के कारण भी अपने दिल की बात ना बताने के बावजूद लोगों के व्यवहार और रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। तो जब एक प्रोफेशनल उनको सुनता है और वो उनकी छोटी छोटी बातों को बताते हैं कि आप थोड़ा सा इसमें ये परिवर्तन करेंगे, थोड़ा ये परिवर्तन करेंगे। पति पत्नी बता तो रहे होते हैं एक दूसरे को, पर हमेशा गुस्से में लड़के बना रहे होते हैं। तो एक दूसरे ये सोच के कि हम परिवर्तन करें और दूरगामी गति से वो व्यवहार करते हैं। पर जब एक प्रोफेशनल सामान्य तरह से बताता है तब वो अपने में परिवर्तन लाते हैं। तो इससे उनका व्यवहार और उन कपल का जीवन तो बहुत अच्छे से सेटल रहा और वो लोग बहुत थैंकफुल होके हमारे साथ गए भी। दोस्तों, काउंसलिंग से हम ये समझ सकते हैं कि हर कोई अपनी बात को रखना चाहता है, चाहे वो छोटा बच्चा है, चाहे टीनेजर है, चाहे वो प्यार करने वाले लवर्स हैं,
30-25 साल की उम्र में प्रोफेशनली किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, शादी में कोई दिक्कत आ रही है, सास बहू या भाइयों में आपस में कोई रस्साकशी हो रही है, तो उसमें काफ़ी बार जो है अगर दोनों पार्टी सुनने के लिए तैयार होती हैं तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता है और प्रॉब्लम पूरी तरह रिजॉल्व भी हो जाती है। बट साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि ऐसा नहीं है कि हर किसी में पूरी तरह से ही सोल्यूशन हो जाता है। कई लोग नहीं भी सुनना चाहते, तो कई बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए हस्बैंड एंड वाइफ हैं, तो हस्बैंड अगर बिल्कुल ही नहीं सुन रहा है तो वाइफ को ये बोला जाता है कि आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कीजिए, अपने बारे में सोचिए। और अगर बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है तो कई बार लोग सेपरेट भी हो जाते हैं। तो कोई 100% सोल्यूशन नहीं है, बट फिर भी काफ़ी मदद मिल सकती है जब आप एक प्रोफेशनल से मिलें और जब आप एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं अपनी लाइफ में जो कि काफ़ी नेगेटिव है, तो हो सकता है कि कुछ हेल्प के साथ वो डिसीजन पॉजिटिविटी में बदल जाए। तो इसी नोट पे मेरी तरफ से और सारिका मैम की तरफ से धन्यवाद।